बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, राजस्थान के कृषि मंत्री आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया साहब, हमारी विधायक गंगा देवी जी, हमारे विधायक अमीन कागजी साहब, हमारे विधायक रफीक खान साहब, हमारे विधायक आदरणीय गोपाल मीणा जी, मंच पर विराजमान हमारी मेयर मुनेश गुर्जर जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कुंजीलाल जी मीणा साहब, आदरणीय रवि जैन साहब, मंच पर विराजमान जिला प्रमुख जी, आदरणीय मेयर सील दाबाई जी, हाँ की भी तकदीर बहुत भारी है सील दाबाई जी की, और तकदीर को खेल है। तकदीर इतनी भारी है कि बार बार कोर्ट पाछे पड़ जाओ, बठीने रठीने नंबर आ जाओ है। मैं आज आपको स्वागत करना उस व्यक्ति का, उस सोच का, उस विचार का, जिनके विचार में एक ही मकसद है, काम किया जाए तो ऐसा किया जाए जो इतिहास बने। जयपुर की स्थापना हुई, राजा जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद उत्तम शर्मा जी, मनोज मुदगल जी और जयपुर के सभी स्थानीय नेता, सभी पार्षद, जब राजा जय सिंह की सोच थी मेरा जयपुर ऐसा हो जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आए। उसके बाद जब देश आजाद हो गया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री और आए जिन्होंने फैसला किया कि जयपुर के बीच में सचिवालय के सामने ज्वेलर मार्केट नहीं बनेगा, जनता की सेहत के लिए सेंट्रल पार्क बनेगा। वो सेंट्रल पार्क देने वाले अशोक गहलोत जी। ये सेंट्रल पार्क अशोक गहलोत जी की सोच है, जहां सुबह रोज घूमते हैं लोग। जयपुर की घाट की गुणी की टनल, आप नीचे से निकलोगे, सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था। लोगों को लगता है ये मेरी घाट की गुणी की टनल ऐसी है क्या? जब मैं लोगों को काम बताता हूं, बात नहीं होती, काम होता है, इतिहास बनता है। जयपुर में मेट्रो देने वाला कोई मेट्रो मैन है तो उसका नाम अशोक गहलोत है, ये ध्यान रखना। जयपुर में अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड, गुजर की थड़ी पर अंडरपास, शिवचरण माथुर जी ने बीसलपुर के पानी की शुरुआत की, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और बीसलपुर का पानी लाने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरा किया। ये सारी बातें इसलिए बोलनी पड़ती है। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके जयपुर के कामों के लिए गहलोत साहब का जोरदार स्वागत करें, ताली बजा के। हाथ ऊपर भी, वोट को कोनी। ये स्वागत इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहां पे धारीवाल साहब बैठे हैं। मोटा माल कोटा आप ये ले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए जयपुर में भी जबरदस्त काम होता है, ये आप ध्यान रखना। मैं इसलिए ये बात कहता हूं, धारीवाल जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे कैप्टन हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं। जब एक कैप्टन के नेतृत्व में टीम भावना बनाकर राजस्थान काम करता है तो सफलता नजर आती है। आपको पता है, पहली बार ऐसा हुआ जब राजस्थान की विधानसभा में मैंने वो सीन देखा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लोग हम भिड़ जाते हैं, लेकिन जिस दिन विधायक कोष 200 विधायकों को मिलता है, 200 विधायक बीजेपी कांग्रेस के, खूब बहस चली, धारीवाल जी ने हर बहस को काट दिया। तब जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों विधायक बैठ के तय कर लो कि 2,25,00,000 से कितना करना है। तो बीजेपी के नेता विधायक जितने भी थे, खुद कटारिया जी दबी जबान से बोले, टोंट मार के 5 करोड़ कर दो, 5 करोड़ कर दो। ये हंस रहे थे सीएम साहब। इन्होंने कहा 5 करोड़ दिए विधायक को। पता है ये 5 करोड़ महत्वपूर्ण क्यों है? अब आप वो भी सुन लो। 5 करोड़, मुझे आपने टाइम कम दिया लेकिन मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। 5 करोड़ आपने इसलिए दिए कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार पहले 1 करोड़ थे, 2008 से 13 में जब हम विधायक बने, इन्होंने 1 करोड़ को 2 करोड़ कर दिया। 2008 से 13 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने 2 करोड़ पर सिर्फ 25 लाख बढ़ाए
सिर्फ 25 लाख। गहलोत साहब आए, 2,25,00,000 को डबल से भी ज्यादा 5 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ किसका है पता है आपको? 5 करोड़ एमपी को मिलता है। लोकसभा के क्यों कटारिया जी, एमपी को मिलता है ना 5 करोड़। 5 करोड़ से ज्यादा एमपी का नहीं हुआ है। वो अकेले कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिला है, बीजेपी कांग्रेस दोनों को मिला है। और आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आज सुबह मेरी बात हो रही थी, मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि डायबिटीज की दवाइयां बहुत महंगी आती है, टेस्टर महंगा आता है, लेकिन पहला मुख्यमंत्री है जिसने राजस्थान पहला स्टेट बना है। अब दुकान और मकान नहीं बिकते, फ्री में इलाज होता है, सारा फ्री में दवाई, फ्री में हार्ट ट्रांसप्लांट, फ्री में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, फ्री में किडनी ट्रांसप्लांट। लोग जब जाते हैं ना सरकारी अस्पताल से, धोख देकर जाते हैं। राजनीति में मैं ये मानता हूं, वोट से फैसला होता है, लेकिन तय कर लेना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब उसको ब्लड चाहिए तो धर्म के आधार पर ब्लड नहीं चढ़ता, ग्रुप के आधार पर ब्लड चढ़ता है। चाहे हिंदू का मुसलमान के चढ़े, चाहे मुसलमान का हिंदू के। धर्म के आधार पर झगड़े करा के वोट लेना आसान है, झगड़ों को रोकना मुश्किल है। आज जब ये एलिवेटेड रोड पूरी हुई, सीएम साहब का, धारीवाल जी का साफ डायरेक्शन था, जयपुर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जयपुर पूरा चाक चौबंद है। 2 साल तक कोरोना रहा, चीफ मिनिस्टर ने अपने दरवाजे खोल दिए। राजस्थान के हर घर पर एक ही बात कही, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा, भूख से किसी को मरने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बता दीजिए, आज जब अचानक कल ही हमारे पास फोन आया जेडीए के अधिकारियों का, मुख्यमंत्री जी कल उद्घाटन करेंगे, हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, कैबिनेट से जो फैसला हो जाए उसको लागू करना उसकी जिम्मेदारी है। 1.25 साल चुनाव को बचे, एक मुख्यमंत्री तय करता है कि मैं गांधीवादी रास्ते पर चलूंगा। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन पहुंचती है। मां, बहन, बेटी, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग इंतजारी करते हैं, मेरी पेंशन आएगी। वो योजना ये लागू कर देते हैं। चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री कर देते हैं। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म फ्री हो जाती है। जबरदस्त काम होता है। ऐसे में हर अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि सरकार में कैबिनेट का फैसला हो जाए। जयपुर में पोस्टिंग तो चाहते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठना चाहते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, गंगा देवी, रफीक खान और अमीन काग जी की है। आपको भी आगे बढ़कर काम करना होगा। आज हमारे नेता की उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, जेडीओ, निगम हो, खुद सड़कों पर निकलेंगे। जयपुर के हर नागरिक को न्याय मिले, उसका काम और सम्मान हो, उसके लिए जेडीए में बैठ के मीटिंग लेके काम करवाएंगे। निगम और जेडीए में बैठ के योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कई बार लोग बात करते हैं, वो रोड मास्टर प्रताप सिंह खाचरियावास कहां गया? आज हम जेडीए और नगर निगम में हम जवान देते हैं। जो योजना गहलोत सरकार ने लागू की है, पट्टे देने की, काम करवाने की, गली गली में आपको गहलोत सरकार का हर काम होते हुए नजर आएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, हर काम। ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। सवाल इस बात का नहीं है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है। मैं हर बार कहता हूं, केंद्र सरकार के काम को और हमारे काम को तोल लो। हम गलती करें, कांग्रेस के लोग हमारा विरोध करो, बीजेपी गलती करे, बीजेपी का विरोध करो। अब वक्त आ गया जब केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के काम को तराजू में तोल कर देखने का वक्त है। हमने जो वादे किए वो वादे पूरे करके दिखाए।
एक भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं किया। पहली सरकार है जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया मुख्यमंत्री जी ने और ये कहा 80% वादे आज के 1 साल पहले पूरे कर दिए। ये चिरंजीवी योजना वगैरह तो बिना वादों के है और 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 1000 रुपए में क्या क्या बोलूं, किसानों को दे दिए। मुझे भरोसा है मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में एक बार फिर 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और ये मानकर चलना राजस्थान में सब लोग काम के आधार पर राजस्थान से जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की उनकी विदाई की शुरुआत 2023 में करना चाहते हैं। मुझे पता है आप खुद का आज स्टेटमेंट छपा है, अब केंद्र को जवाब देना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आगे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और भरोसा देता हूं, चाहे हमें जान लड़ानी पड़े जयपुर की जनता के सपनों के लिए, राजस्थान के लिए जान लड़ा देंगे, लेकिन जनता की बात खराब नहीं होने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।